जी मेन मुद्दा तो सबका जो मेरा था वही था, और जैसे जैसे वो लोग चाह रहे थे वो वैसे वैसे मैं भी चाह रही हूँ। सड़क की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, आवारा पशुओं की समस्या थी और पानी की समस्या थी। तो मैं भी यही चाहूँगी कि उनका समस्याओं का समाधान हो, और उससे पहले जो सभासद भाइयों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, उससे पहले ही मेरा सब लोगों के साथ मीटिंग हो चुकी थी, बिल्कुल सेम डिस्कस किया था, और उन लोगों ने मुझसे वादा किया है कि अच्छे से अच्छा काम होगा, तो अच्छा ही होगा। जो आपने वायदे किए थे उसमें वादा था तला झाड़ नाली वाला, कब से शुरू हो रहा है? जी वैसे शुरू तो हो चुका है थोड़ा बहुत, और जैसे कि अब मीटिंग में पास हुआ है तो सारे काम होंगे। नगर पालिका चुनाव के बाद पहली वोट गिनती हो रही है, किस तरीके के प्रस्ताव आए आपके पास? हमारे नवनिर्वाचित बोर्ड की ये पहली बैठक थी। पहली बैठक में ये तो तय है कि जितने हमारे सम्मानित सभासदगण जी हैं वो अपने अपने पूरे 2 महीने की उनके जो सामने एक समस्याएं आई उनको लिखित रूप से हमको अवगत कराया है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम उनके द्वारा जो समस्याएं दी गई हैं उसको सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके एक उचित निर्णय अपने माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक कमेटी बनाकर उसका निर्णय करेंगे। शहर में सबसे बड़ी जो परेशानी बनी हुई है जनता की अमृत योजना, उसका कार्यकाल 2022 में पूरा होना था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कितना और लंबा चलने वाला है? बस उसका 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। जो भी लगभग तो पूरा हो चुका है 90% काम, 10% बचा है, वो कुछ अंश बचे हैं, वो भी 2 महीने में हो जाएंगे। वाटर कूलर के बारे में अभी चर्चा हो गई है। हमारे जो खराब वाटर कूलर हैं जो डिस्पोज हो गए हैं उनको नीलाम करके हम नए वाटर कूलर उन स्थानों पर लगाएंगे। सरकारी सफाई कर्मचारी है जो घर पर बैठकर ही तनख्वाह ले रहे हैं, इस तरह की सूची आप हमारे संज्ञान में इस तरह का एक शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, उसमें अभी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपके द्वारा शहर के अंदर अनाउंस करवाया गया था कि जो अतिक्रमण है उनको 24 घंटे के अंदर हटा लें, 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया, केवल आप जनता को केवल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो शासन की एक निर्धारित समय सारणी थी जिसके अंदर हम लोगों ने किया था। अभी हमने आज ही बोर्ड के प्रस्ताव में उसको पास भी किया है। उसमें एक हम व्यापार मंडल के अपने पदाधिकारियों से बैठक करेंगे और उस बैठक में उनसे एक सुझाव लेंगे कि एक बार वो भी अपने स्तर से अपने व्यापार बंधुओं को कह दें, मैं उसका पुनः अनाउंस कराऊंगा और एक समय सारणी से रूट 4 से उसका अतिक्रमण हटवाऊंगा, जो मेरा नाली टू नाली साफ होगा। अमृत योजना के अंदर जो कभी करेक्शन नहीं हुआ, बाकी करेक्शन जाएंगे तो कब तक हो जाएंगे? वो हमने कहा 2 महीने के अंदर हम उसकी विधिक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और 2 महीने के बाद मैं आपको इसी आवाज़ में पुनः उसकी प्रगति से अवगत कराऊंगा। तो बात की जाती है, वो कहते हैं हमारा काम पूरा हो चुका है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, वो प्राइवेट कनेक्शन कराया अपने पास। प्राइवेट का ऐसा मेरे पास कोई इशू नहीं आया है। कितने करोड़ का बजट पास किया हुआ है आज? बजट हमारा एक बजट हमारे कुछ अनुमानित जो है कुल 73 करोड़ 40 लाख का हमने इनकम अर्जित करने का प्रस्ताव रखा है। उसके सापेक्ष में 72 करोड़ 59 लाख रुपए का व्यय का अनुमान है। उसमें से 81 लाख 7 हजार रुपये का हमारा प्रॉफिट का है। अगर हम पूरी मेहनत और लगन से इस आमदनी को अर्जित कर लेते हैं तो हमारा 71 लाख रुपए का 81 लाख रुपए का बजट लाभ का होगा। अच्छा, इसमें किस तरीके के कार्य हैं? इसमें पेयजल है, सफाई है, रोशनी है, नालों की सफाई है, लाइट की समस्या है, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं नगर की वो सारी विद्यमान है। ये कहा जा रहा है बरसात मानसून आ गया है, लगभग तला झाड़ नाली की सफाई अगले साल? हमारा नाले का काम चल रहा है। कुछ नाले हमारे साफ हो चुके हैं और कुछ हम 15 दिन के अंदर सारे साफ करवा लेंगे। उसकी टीमें हमारी गठित हो चुकी हैं।
और नहीं आ सकता। नाली बनाने से पानी नहीं निकल सकता, नाली बनाने नाला बना कुछ भी कर लेना, तो उसका बिना पंपिंग स्टेशन बने पानी नहीं निकल सकता। 5 साल के पंपिंग स्टेशन क्यों नहीं बना? अपन भाई पानी निकालिए। हम अपना आपने उस पर कोई कार्रवाई की? हमने उस पर सुझाव दिया, कोई कार्रवाई की? जल निगम को लेटर लेकर दी, जल निगम से लेटर गया, पुलिस भाई जल निगम से लेटर भी आया, उन्होंने कोई डिमांड करी पैसे की, वो जल निगम को नहीं दिया गया, न प्रोजेक्ट बनवाया गया उसको। वो लेटर जल निगम से जो लेटर आया वो उसकी कॉपी है आपने? उपलब्ध हो जाएगी, उपलब्ध कराइए सवालों को, और उसके डीपीआर की तैयारी कीजिए आप, तो बन जाए सर, वो स्वीकृति मिलेगी, काम हो जाए। कोई भी निदान उस समस्या में नहीं हुआ, कोई भी निदान, एक कदम भी हम उस तरफ आगे नहीं बढ़े। 10 साल से तो मैं सुन रहा हूँ समस्या को, पालिका की तरफ से एक स्टेप भी नहीं उठाया गया उस समस्या के समाधान में। फिर भी ऐसा ही ना हो दोबारा कि केवल वोट में हम सीखते रह जाए और वहाँ के लोग परेशान होते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, 1 8 2 10 20 50 घरों की नहीं है, कई मोहल्लों की समस्या है वो। भैया अभी चर्चा मैंने कर लिया, अब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपसे कहने से पहले भैया सुनो तो, मैंने अभी जब माननीय सदस्य जी ने चर्चा किया था तो मैंने कह दिया जो सीमित हमारी मंजूरियाँ थी, अब हमारे पास कोई बंधन नहीं है। जब आप लोग हो, आप ही लोगों का काम होना है, खराब हो, रिबोर होना हो, वो आपकी समस्या है, आप ही उसका हम समाधान करेंगे। उस पर चर्चा हो गई है, स्वीकृति अभी हम इसी बोर्ड से लेंगे और उसके कुछ न कुछ परिणाम सामने आएंगे। आप देखिए, आप जो है वाटर कूलर पे चर्चा कर रहे हैं, बताओ ना क्या स्थिति, क्या कराना चाह रहे हो, क्या कराना चाह रहे हो शौचालय में? शौचालय कहाँ है साहब इसमें? शौचालय का जिक्र है कहीं? हाँ कहाँ है बताइए एजेंडे में शौचालय का? शौचालय की स्थिति ऐसी है कि आदमी शौचालय जाने के बाद तो बाहर से निकल के आ रहा है, लेडीज से हमसे आगे से शौचालय की व्यवस्था उसमें कदर है। पहली बात तो गंदगी, दूसरी बात लाइट की व्यवस्था नहीं है। पानी से मैंने उनसे कहा था सफाई कर्मचारी से कि आप इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, साफ सफाई कीजिए, तो वो कह रहे हैं कि आदमी नहीं सफाई करने वाला। अब एक बार 2 बार नोटिस कीजिए कि वहाँ कोई सफाई कर्मचारी है या नहीं है। 2 शौचालय करेली रोड पर, एक संजय बस्ती में, बिल्कुल करेली रोड पर अभी बनाए लगभग 7 8 साल पहले, और करेली और जो संजय बस्ती में है वो काफी पुराना। रेलवे रोड पर डॉक्टर विजय कृष्णा के सामने शौचालय बना हुआ है 5 सीटों का, वो आज तक चालू नहीं हुआ। पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा, भगवान जाने। द्वारा हमें लगभग 10 से 15 दिन हो गए, एक हमारे लिए एक आदेश दिया गया कि सभी शौचालयों पर पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, जो उसके दरवाजे टूटे हुए हैं, जो उसकी सीट टूटी है, उसे सुदृढ़ किया गया। उसके सापेक्ष में हमने हनुमानगढ़ पूरा एकदम कंप्लीट है, पेयजल, लाइट और सब सीटें, दरवाजे हो गए। नंबर 2 हमारा ये बदायूं चुकी बात, ये कंप्लीट है। नंबर 3 जो रेलवे स्टेशन के बगल वाला बता रहे हैं मेंबर साहब, उसमें दिक्कत एक आ रही है कि हमने रेलवे से कंफर्म भी करा कि हमें पानी का कनेक्शन मिल जाए। आपने हनुमानगढ़ी में काम करा दिया? हनुमानगढ़ी में चौक के पास। हनुमानगढ़ी में क्या क्या काम कराया आपने उसमें? मेरे पास तो पेयजल का, प्रकाश व्यवस्था का था। आपने निर्माण से संबंधित भी कराया? निर्माण से संबंधित भी काम कराया आपने? बताइए आपने उसकी अनुमति ली बोर्ड से? बोर्ड से अनुमति ली आपने काम कराने की? बोर्ड से नहीं ली, जो 1 लाख की लिमिट कोटेशन में उसमें वो 1 लाख की लिमिट आज के बाद प्राप्त होगी अध्यक्ष महोदय को। 1 लाख की आज जब पहली बैठक हो रही है उसके बाद स्वीकृति मिलेगी। फिर आपने कैसे काम करा दिया? अब काम कराने की बात क्या है? आपको कई लेटर है, सब प्रत्याशा में आपने काम कराया, कोई उसकी कॉपी बनाई, वो उपलब्ध कराया ऐसे सारी लगभग सेम है, समस्याएं जो है लगभग सबकी सेम है। और हम लोगों ने, आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से एप्लीकेशन भी दे रखी है, हम लोग उसमें पढ़ेंगे और प्रस्ताव पास होगा वो। और मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि जो समस्याएं उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो
मेन समस्याएं बताइए। यही एक शहर में ये सभी की सबसे समस्या पहले है। पानी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पानी उससे क्या होता है कि देखो पानी अगर लीकेज हो रहा है कहीं तो पानी वेस्ट हो रहा है, सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों की मरम्मत जो है जब ही होगी जब अगर हमने मरम्मत कराई सड़कों की तो पानी वहाँ से निकला तो बेकार होगी मरम्मत। तो पहले पानी पर ध्यान दीजिए और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों की जो आप लोगों ने समस्याएं बताई हैं वो मेरी भी समस्याएं हैं, मेरी भी है। ऑलरेडी मेरी बात चल रही है। मूलभूत 3 सुविधाएं होती है, पानी, विकास और सफाई और सड़क। अगर हम इन 4 समस्याओं पर ध्यान दे लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और ये चारों समस्याएं बनी हुई है हमारे, इन पर कोई ध्यान अभी तक नहीं गया है। आप लोग जाए डिस्कस करेंगे और थोड़ा समय दीजिए। दूसरा एक आप होने दें लेके परिचित हुई। दूसरा है बजट कि हर साल हर पालिकाएं अपना एक तखमीना आय और व्यय का बजट बनाती हैं कि हम कितना साल में अनुमानित पैदा कर लेंगे और कितना हम खर्च कर लेंगे। वो हमें नहीं, हर बॉडी बनाती, गवर्नमेंट बनाती है। तो हमारा बजट जो है अप्रैल में बन गया, उसकी जिला अधिकारी महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हम उस बजट को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। बस इतना इस बजट का प्राविधान है कि मेरा बजट ऑलरेडी क्योंकि सुपरसीड थी, उस समय डीएम साहब ने उसका चालू वित्तीय वर्ष के लिए हमारा एक चीज संशोधन कर बताओ कि बोर्ड को हमने आपको लेटर दिया, कोई बात आपकी है, हमने लेटर दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। साहब की कॉपी उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? बजट की हमें बताइए। माननीय सभासदों को सभासदों को आप अनुमोदन हमसे कराना चाहते हो, लेकिन हमें नहीं दिखाओगे इसके अंदर क्या लिखा, क्या आपका बजट है? नहीं, इस समय क्यों उपलब्ध करा रहे हैं आपको मैंने कई दिन पहले लेटर दिया, लेकिन आप सुबह रिसीव करा सकते थे, लेकिन नहीं कराई आपने। ऐसा क्यों? देखिए, मैंने उसके लिए कहा था, आपसे भी बात की थी। आपने अखबार में स्टेटमेंट दिलवा दिया इनका, तरुणजीता साहब हमने कॉपी रिसीव करा दी, समाचार पत्र में आया नहीं आया? क्या तरुणजी आपने कॉपी रिसीव करी? आप जैसे भारी भरकम व्यक्ति झूठा स्टेटमेंट कर दिया अखबार में, सभासदों की क्या स्थिति होगी? अरे मेरी बात हमने दिया नहीं, हकीकत दिया। जिस समय आप एप्लीकेशन लाए उसके बाद आपका मेल गया, जहाँ भी गया हमारे ऑफिस आया, ऑफिस से मेल कागज आया, आप बैठे थे, आपके सामने मैंने जनक मार कर दिया उसकी कॉपी उपलब्ध करा। हम मीटिंग गए, उसके बाद संबंधित को ये चाहिए था, तो तत्काल जब मेरे से स्टेटमेंट आया, फोन आया, तो मैंने कहा हाँ एप्लीकेशन आया था और हमने बजट की कॉपी को उपलब्ध करा दी, क्योंकि मुझको विश्वास हो गया था, मैंने मार किया आपको याद किया आपको दे दें और वो आप सकते हैं। अभी तक लाई कॉपी दो। आपके आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारी, अगर ऐसा कभी भविष्य में हुआ तो ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हुई। ये शब्द जब मैंने पूरा मोबाइल आ गया, जब हमने एक अधिकारी के कर्मचारियों के आदेश का ये 1.5 करोड़ रुपए, जलकर पर 2 करोड़ रुपए, होटल पर 27,74,000 रुपए, किराए पर 1.5 करोड़ रुपए, भूमियों पर निस्तारण 2 करोड़ रुपए, स्टाफ शुल्क पर 2 करोड़ रुपए, जल मूल्य पर 12 लाख रुपए, मीटरों से किराया 5,000 रुपए, अन्य मत जलकर 2,20,000 रुपए, नकल फीस पर 50,000 रुपए। भूमियों के निस्तारण से हमें पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी आय हुई थी? पिछले वित्तीय वर्ष में ये 23-24 का बजट है, 22-23 में भूमियों के निस्तारण पे आपने 2 करोड़ रुपए कितनी दिखाई थी? 200 लाख अनुमानित 200 नहीं, पिछले 22-23 में इस मद में हमें कितनी आय प्राप्त हुई थी? जिसमें आप हमें पिछले बजट की एग्जैक्ट तो पिछला बजट कंप्लीट हो गया, उसमें कितनी आय हुई थी वास्तविक बजट की उपलब्ध करा देना। कितनी आय हुआ, कौन कौन से मद में हमने क्या व्यय किया था? वास्तविक आय देने इसको कैसे बोर्ड को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
हाँ पैसे देने हैं इसके। गाड़ियों से अलग जा शुल्क 2 लाख रुपए, लाइसेंस 16 लाख रुपए। अरे हमें कौन सा मतलब ना ऐसे पैसे कितने देने हैं? 40,000 अवशेष था। और पूर्ण वर्ष के राज्य वित्ताय में 150 66 लाख, उन्नत योजना में 29 लाख, सामूहिक विवाह योजना में 2 लाख रुपए। पूर्व वर्ष में पद्धति आयुक्त में 11 करोड़ 84 लाख रुपए बकाया था। अरे आपकी बात हुई, अभी से कितने पैसे देने हैं यार, इतनी लंबी बात पड़ी। गृह में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, राज्य वित्ताय में 27 लाख रुपए अनुमानित आए हैं। 15 वित्त में 12 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपए, जमानतों में 1 करोड़ रुपए, नामांतरण लाभार्थी है हमारा अनुमानित आय है 73 करोड़ 40 लाख और व्यय है 72 करोड़ 59 लाख 12,000 रुपए। इस तरह 81 लाख 7,000 का लाभांश का बजट 23-24 का है आपके सामने। अगला पॉइंट हमारा है माननीय अध्यक्ष बंदरों के लिए भी फोकस किया जाए। बंदर से सबसे ज्यादा मुख्य बाजारों हमने कहा अब दोबारा मीटिंग उस DPR के लिए हमारा इसी से जाएगा। हमको उसे 30 तारीख को देना है। हम इतना जरूर करेंगे जो बनाएंगे वो आपके संज्ञान में होगा। इसमें विषय को देखिए आपके नहीं समझे। इसमें सर विषय दूसरा है, इसमें विषय दूसरा है सर। आप पढ़िए पॉइंट को। आपने लिखा है शासन द्वारा चलित योजनाओं को। इसमें सभासदों के प्रस्तावों का या अध्यक्ष महोदय के प्रस्तावों का जिक्र नहीं हो रहा है। शासन की जो योजनाएं आए उनका DPR तैयार हो, DPR को बोर्ड में रखा जाए, बोर्ड उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति दे, तब उसे शासन को भेजा जाए। और शासन की कौन कौन सी योजनाएं इस वक्त वर्तमान में चल रही है या आई हुई है उसे आप बैठ जाइए। सभी को मालूम होनी चाहिए हम लोगों को। शासन की योजनाएं क्या है? योजनाएं मुख्यतः 3 जी उसके खंड बहुत हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ जब अमृत टाउन लागू हुआ, अमृत टाउन सभी नगर पालिकाओं को चयनित नहीं किया है। जो खासकर जो 1 लाख की जनसंख्या के ऊपर के टाउन होते हैं उनको अमृत टाउन में घोषित किया है। अमृत टाउन में तमाम चीज़ें हमको पहले से विद्यमान की जाती हैं, वो हमारे यहाँ लागू की गई है। उसके अलावा मेन जो वहाँ की योजनाएं हैं जैसे जल निकासी, सरोवरों तालाबों का रखरखाव, सड़कों का निर्माण, मार्ग विकास, सीवर व्यवस्था, मतलब कुछ ऐसे मुख्य सुविधाएँ हैं जो नगर को चाहिए। मान लिया अभी हमको उदाहरण स्वरूप कि हमको सीवर की आवश्यकता नहीं है और हम उसी पे अपना ध्यान केंद्रित कर दें, सारी जितनी मशीनरी उसी पे खर्च कर दें और हमको उसको करा भी नहीं पाना है। तो जो मुख्य योजनाएं हैं इसमें लिखने में मिस्टेक हुआ, जो भी हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम लिखवाएंगे। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों जो आपने दिया है उन प्रस्तावों के सापेक्ष आपसे परामर्श करके उचित जिनकी सबसे पहले आवश्यकता है उनको हम एक सूचीबद्ध करके DPR तैयार करेंगे। चाहे वो जल का होगा, चाहे वो लाइट का होगा, चाहे वो जल की निकासी का होगा। एक प्रस्ताव को आप स्वीकृत कर लीजिए। प्रत्येक वार्ड में एक नया वाटर कूलर वो तो हो गया ना, पहले आपने नया प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक भाई ये बताइए, जब पुराना जब खत्म होगा तो नया तो आएगा, जब वो खत्म होगा तो नया लगना ही लगेगा। विक्रय न करने की अपील। मैंने इसलिए रखा है कि इसलिए हम चाहते हैं कि सभी हमारे व्यापार बंधु जो हैं उनके पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक कर ली जाए औपचारिक रूप से। कभी कभी ये होता है ना, हम खड़े हो गए, उनका एक ही मकसद होता है कि इसको फैक्ट्री को बंद कर, किसी का उत्पादन ही ना होगा
दुकानदार में वापस क्या करेंगे उस चीज का व्यापार तो नहीं कर रहे इसको उत्पादन हो जाए पॉलीथीन फैक्ट्री बंद कर दी, तो उसमें आपको ये मतलब उनको प्रेरित ये करना कि जो गाड़ियाँ आती हैं हम उससे खरीदें ही ना तो बेचेगा, तो इस पर थोड़ा बल देना है बैठक औपचारिक के लिए। लगभग 14 नगर की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श जो हो गया। नगर की प्रकाश व्यवस्था पर ही आपके एजेंडे को फोकस क्यों किया? कुछ आपकी योजना है क्या? या जो समाजों के प्रस्ताव है उन पर अमल किया जाएगा, या विभाग की तरफ से कोई योजना सोची गई है जिस पे विचार हो? बताए आप ही बताओगे। प्रकाश विभाग भैया विकास विभाग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पे तो मैं आपकी कोई योजना है? आप जलकर का कोई प्रस्ताव नहीं रखा, इसका ही क्यों रखा? इसका क्यों रखा? स्वास्थ्य विभाग का कोई नहीं रखा, PWD का कोई नहीं रखा, इसका ही क्यों रखा? और क्या रखा? क्यों आपकी क्या योजना है वो हमारे सामने है? विकास व्यवस्था जो मुख्य मार्ग है नगर, मुख्य मार्ग इंट्रेंस और आउट जो मुख्य रोड है सर, ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होनी चाहिए। पहले तो आप नगर में जितने पॉइंट्स हैं हमारे जो सड़कों के उन पर फोकस कीजिए, वो हमारे चालू होंगे, उसके बाद आगे नहीं सोचिए। सभी जो मान्य सभासद हैं 25 वार्ड है, कोई तो ऐसी मुख्य सड़क होगी जिस पर आवागमन बहुत रहता, निकलना बढ़ना। पहले पुरानी लाइटें सही कराओ, शहर में कम से कम 4000 उसके आगे काम करो। और पाइपलाइन सर्वप्रथम जो हमारे लाइट खंभे पड़े लाइट उनको टेस्ट किया, हमारी पुरानी लाइटिंग तो क्या आई है, उनका मरम्मत कराने प्रस्ताव आप मरम्मत कराएं, और जब तक उन खंभों को चिन्हित कर लें, मरम्मत नहीं लगाओ, उन खंभों की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय अन्य विषय में क्योंकि अध्यक्ष जी से भी मैं अनुरोध करूँगा आपसे उसके लिए चाहे अभी जब कार्यकाल आया है नया, तो हमने गांधी पार्क को कुछ साफ सफाई का काम चालू करवाया, उस ऑफिस का भैया थोड़ा बंद कर दीजिए, दबा दीजिए, ये सब जागरूक हो जाएगा। हमारे भाई लोग देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पुताई करा रहे हैं, और उसकी बाउंड्री जो है उसको भी हम जहाँ मरम्मत वगैरह करा के बढ़िया पेंट करा के उसमें कुछ स्लोगन लिखवाएंगे जो हमारे चाहे वो पॉलीथीन से हों, चाहे नगर विकास से हों, चाहे हरे वृक्षों से हों, कुछ भी हों, उसमें आप लोगों से भी कुछ लेंगे कि क्या स्लोगन लिखवाएं। एक और खैर अभी नहीं तो बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, कुछ ऐसा काम करें किसी भी जी जी जी। हमारे यहाँ गांधी हॉल है क्वारा चौक पर, जो पिछले लगभग 12-13 वर्षों से खंडर के रूप में स्थापित है, शहर की हाट में स्थित है। क्वारा चौक जो है पूरे शहर की जान है, शहर का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ ना आता हो, और 12 साल से पालिका की एक संपत्ति खंडर के रूप में बनी हुई है, उस पर इस अन्य प्रस्ताव पर विचार किया जाए, कोई प्लानिंग की जाए और उस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे हम पब्लिक में एक अच्छा मैसेज दे सकें। जो विवाद हमारा पुराना वाला उसकी मरम्मत करेगा, और पुराना जो हमारा गांधी पुराना जो हमारा ऑफिस है, पुराना जो हमारा ऑफिस है उसकी व्यवस्था दे दी जाए साहब, वो भी खंडर हो गया है, कोई साइन बनाया जाए, बोर्ड में रखा जाए, स्वीकृति दी जाए इसके बारे में। एक बात मैं रखना चाहता हूँ इस विषय पर,
हमारा जो नगर पालिका हॉल है, मैन हॉल गोपाला चौक, वो बिल्कुल खंडर है। कर्मचारी हमारे अस्थायी गांधी हॉल में पड़ेंगे, 4 जगह गांधी पार्क, वो अस्थायी है। राष्ट्रीय धरोहर पहले तो बोर्ड के माध्यम से बता दूं आपको, आप उसे स्थायी नहीं कर सकते। अगर यदि कोई व्यक्ति उस पर हाथ उठागा उसके खिलाफ FIR होगी। ऐसा शासन का आदेश है, जियो है कि हमारे पास, उसको आप स्थायी नहीं कर सकते गांधी पार्क को। दूसरा, आप अपने अन्य विषय में उसको लीजिए, पुराने हॉल को उसको तोड़कर नीचे स्कूटर पार्किंग करें, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आप उसकी मार्केट बनाएं और थर्ड फ्लोर पर आप नगर पालिका का बेहतरीन ऑफिस बनाएं। उससे हमारी नगर पालिका की 2 पैसे की आमदनी बढ़ेगी। जब मार्केट होगी तो उससे आमदनी बढ़ेगी। अगर ये बिंदु हमारे नोट कराया है सर, इस पर विषय बना के बोर्ड में रखा जाए। ये अन्य विषय में लिए है सर, समर्थन करते हैं हम सभी लोग। और इस पर हमारे सभी सभा और उसमें सर लाइब्रेरी के लिए स्थापित कर दिया जाए। गांधी पार्क में पहले ये बना दिया जाए, फिर लाइब्रेरी को स्थापित कर दिया जाए। जो हमारा संचालित हो जाएगा तो वहाँ का सिस्टम तो आप लोग रहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। दूसरा, वहाँ पर हमारा एक जो क्या बना उसका फ्लैग वाला, तो हमारी अपनी निजी राय है उस पर झंडा मेरा एक सुझाव और है, राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ वहाँ अगर भारत माता की एक मूर्ति भी स्थापित की जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भारत माता की मूर्ति स्थापित की जाए, वही हमारी चीज हो जाएगी यूनिक, एक अच्छा मैसेज करेंगे। राष्ट्रीय गान होने के बाद हम लोग भारत माता को ही याद करेंगे। उसका मेन गेट बंद कराया है। कम से कम 50 शराबी रात को शराब पीते हैं, पार्किंग बना रखी है, पूरा नाश कर रखा है, उसका भी इंतजाम कराया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो वहाँ पर झारखंड भी है और वहाँ पर ब्रह्मदेव का पेड़ भी है। ऐसा सिस्टम बनाया जाए केवल इंसान निकल सके। बिल्कुल सही उनके तो चारों गेट है। स्मार्ट सिटी बनाना जाए, सेम समस्याएं सेम मैंने वार्निंग दे दी है इन लोगों को सबको। और जब मैं खुद यही चाहती हूँ कि इस समस्या को जो आपने सुझाव दिए उन पे पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और संतोष जी को चांस दिलाना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। मैडम वो लेटर चाहिए इनकी शिकायतों का जल निगम की कराओ, मिलाना चाहिए सबको, बता के रहे जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।